जब मुझे पता चला कि सोनी लिव ने हर्षद मेहता के ऊपर एक वेब सीरीज निकालने वाला है, तो मैं इसे टाइम पास करने के लिए देखने वाला था। लेकिन इसके सिर्फ एक एपिसोड देखने से ही मुझे ये लगने लगा कि ये कोई ऐसा वैसा वेब सीरीज नहीं है। इसका जो स्टोरी है वो ग्रेट है और इसकी पूरी 10 एपिसोड कंटिन्यूअसली 10 घंटे देखने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि वेब सीरीज सुपर्ब है, ऑसम है। ऐसे इसे IMDb में 9.6 रेटिंग नहीं मिली है। ये बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है। बिग बुल हर्षद मेहता के 15 इयर्स के एकदम जीरो से लेकर हीरो तक, हीरो से लेकर क्रिमिनल तक इस मूवी से एकदम बढ़िया तरीके से दिखा है। और इस वेब सीरीज को देख के आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ लेसन सीख सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में आप बहुत ज़्यादा जान सकते हैं 10 घंटे में। और मैं चाहता हूँ कि हर ट्रेडर और इन्वेस्टर इस वेब सीरीज को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लेसन सीखने को मिलेगा और अपने लाइफ को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में कैसे बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वेब सीरीज में एकदम बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। तो जो पहला जो लेसन है वो है, आप स्टॉक मार्केट को आप शॉक मार्केट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कभी भी कहीं पे भी आपको ऐसा सरप्राइज मिल सकता है जिससे आप पूरी तरह से हिल जाओगे। इसलिए आप सबसे पहले प्रिपेयर्ड रहे, अपने आप को इतना काबिल बनाए कि आप झटके को सह सके। नेक्स्ट लेसन वो है कि रिस्क है तो इश्क है, यानी कि आज तक दुनिया में जिन्होंने भी स्टोरी क्रिएट किया है उन्होंने अपने लाइफ में रिस्क लिया ही है और ये मस्ट है, आपको रिस्क लेना ही होगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप जो रिस्क लोगे ना उसको आप सबसे पहले कैलकुलेट करके ही आप रिस्क लो। आपको ऐसे नहीं नीचे कुआं है और आप वहाँ पे जाके कूद गए, इस तरह से नहीं। अगर इस तरह से आप रिस्क लोगे तो आप तो मर जाओगे। आपको कैलकुलेट करके आपको कुएं से किस तरह से उतरना है, आपको उसका एक प्लान बना लेना है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी बना लेना है और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको काम करना है। जो थर्ड लेसन है कि आप कभी भी अपने नेक्स्ट मूव को, चाहे वो लाइफ की हो या फिर आपकी बिजनेस को हो, वो आपको किसी के सामने आपको नहीं बताना है। यानी कि बिजनेस में आप क्या कर रहे हो उसके बारे में आपको अपनी बीवी को भी नहीं बताना है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम बिग बुल हर्षद मेहता से सीख सकते हैं कि आपको हमेशा पेशेंस रखना है। आपको लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट को भी आपको पेशेंस लेकर ही काम करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी एकदम से पलट सकता है। आप हारी हुई बाजी भी आप एक सेकंड में आप जीत सकते हो। जैसे इलेक्शन में होता है कि वोट गिन रहा है, पहले तक तो वो वाला पार्टी जीत रहा था लेकिन जो नेक्स्ट टाइम में वो हार जाता है। इस तरह से लाइफ में भी आपको पेशेंस रखना है, कभी भी बाजी कभी भी पलट सकती है। नेक्स्ट लेसन जो हमें इस वेब सीरीज से सीखने को मिलता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सॉल्यूशन, यानी कि हर प्रॉब्लम की एक ना एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपको हर तरीके से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन को ढूंढना है। और आपको लाइफ में हो या फिर स्टॉक मार्केट को, आपको हमेशा एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। चाहे इसके लिए आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगे, चाहे आपको जितना ही टाइम लगे, लेकिन आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। और परमानेंट सॉल्यूशन को ढूंढने ही आपकी जो इशू है आपको उसे सॉल्व करना है। आपको कभी भी इजी सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि आप इजी सॉल्यूशन के बारे में ढूंढते ढूंढते आप फ्यूचर में एक बड़े ही प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। इसलिए आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर ही ध्यान देना है। नेक्स्ट जो लेसन हम इस वेब सीरीज को देखते हुए हम सीखते हैं कि हमेशा आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना है। इन लाइफ ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस to make money and also to make decision rather than making a decision which shows short term gains but long term pain। यानी कि आपको हमेशा आपकी लाइफ में अगर आपको पैसा कमाना है तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना है और आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपको शॉर्ट टाइम में आपको थोड़ा सा मुनाफा हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा पेन हो, आपकी यानी कि आपकी नुकसान हो। ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। आपको लॉन्ग टर्म को सोच के ही आपको कोई भी डिसीजन आपको लेना है। इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन नेवर एवर फील लाइक इट्स ओवर। आपकी कोई भी सिचुएशन हो आपको ऐसा नहीं
फील कर रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। अपने लाइफ में जब भी कोई 2 दरवाजा बंद होता है तो तीसरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरह से हर्षद मेहता हर कोई प्रॉब्लम से वो बहुत ही आसानी से वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, और धैर्य रखते हुए उन्होंने आसानी से कोई भी प्रॉब्लम हो उसका एक सॉल्यूशन होता है। ये बिना सॉल्यूशन के प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़ा सा हार्ड टाइम आएगा, लेकिन आपको अगर आप उस टाइम को पेशेंस रख के आप उस टाइम को आप बिता देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही, और साथ ज़्यादा आपको बहुत ही बड़ा सक्सेस भी मिलेगा। जो हम नेक्स्ट लेसन सीखते हैं कि नेवर एवर इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट बाय लेंडिंग मनी और बाय लोन और बाय promising a sure return. स्टॉक मार्केट कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। स्टॉक मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको ऐसा रिस्क लेना है जिससे आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके, यानी कि जो आपने पैसा लिया था उसे आप वापस कर सके। आपको ऐसा रिस्क लेना है। आपको हर्षद मेहता की तरह बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। नेक्स्ट लेसन, ऑलवेज ऑब्जर्व एवरीवन क्लोजली विथ whom you are surrounded with। आप हमेशा आपकी आसपास के लोगों को आप ऑब्जर्व करें कि आप किन लोगों के साथ घिरे हुए हो, क्योंकि वो ही लोग आपने देखा होगा कि उनमें से एक लोगों ने ही ये जो पत्रकार है उसको ये बोल दिया था कि हर्षद मेहता ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस लोगों के अंदर घिरे हुए हो। अगर आपके आसपास के लोग अच्छा नहीं है तो आपकी कभी भी धांधली फूट सकती है। इसलिए हमेशा अपने जो आसपास की जो लोग हैं आप एकदम बेस्ट सुन कर ही रहे। नेक्स्ट लेसन, ऑलवेज हैव हम्बल एंड लर्निंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग टू लर्न इन लाइफ। यानी कि आप हमेशा आप हम्बल रहे और अपने आप में एक लर्निंग एटीट्यूड रखे, जिससे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सीख पाते। हर्षद मेहता नेवर हेजिटेटेड टू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हर्षद मेहता कभी भी ये हेजिटेट नहीं करता था कि बस अब हो गया, नहीं। उन्होंने हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखता था। वो लाइफ में सीखने को बहुत ज़्यादा महत्व देता था, और इसी लर्निंग एटीट्यूड के कारण ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रॉफिट जनरेट किया था। लेकिन उनकी सिर्फ एक गलती के कारण ही उनकी जो सारी जो किया था वो फेल हो गया था। ऑलवेज से येस इन लाइफ टू व्हाटएवर इट कम्स, देन लर्न एंड मास्टर इट। नेक्स्ट लेसन जो हमें इस वेब सीरीज से हमें सीखने को मिलता है कि नेवर थिंक फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल इन लाइफ। हर्षद नेवर एवर सेड, यानी कि आपको कभी भी लाइफ में आपको कभी भी कुछ भी चीज़ को आपको इम्पॉसिबल नहीं सोचना है। हर्षद तो ऐसा कभी नहीं सोचता, वो हर चीज़ को इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल ऐसा सोचता था, इसलिए उन्होंने इतना सक्सेसफुल बन पाया था। आपको भी ऐसा सोचना है कि इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। आपको उस चीज़ को आपको ऐसा बोल के आपको उसे रख नहीं देना है कि आई एम पॉसिबल और आपने कुछ नहीं किया, आप एकदम से हाथ पे पैर रख के बैठ गए। इस तरह से नहीं, आपको उस काम का आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको ऐसा नहीं है कि आई एम पॉसिबल बोल दिया और हो गया। इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाला। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको उसे सिर्फ आपको इम्पॉसिबल बोल के उसको आपको एकदम से नहीं देना है। उस काम को आपको उस काम को करना है, लेकिन आपको उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो आपको सबसे पहले ढूंढना है, उसके बाद आपको उस पर आगे बढ़ना है। हर्षद नेवर एवर सेड इम्पॉसिबल, ही जस्ट स्टार्टेड लर्निंग एंड देन मास्टर इट। हर्षद ने कभी भी इम्पॉसिबल को अपने जुबान पे लाया ही नहीं। उन्होंने उस चीज़ के बारे में लर्निंग की और उसके बाद उस चीज़ पे मास्टर कर ली, यानी कि उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से जान लिया, उसके बारे में से ही नॉलेज गेन कर ली और उसके बाद उस चीज़ का मास्टर बन गया। जैसे कि फुटबॉल का जो किंग ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स लियोनेल मेसी जैसा, उन्होंने भी ऐसा किया। नेवर एवर ट्राई टू डिफीट द स्टॉक मार्केट, आई रिपीट नेवर एवर। आपको कभी भी आपके लाइफ में स्टॉक मार्केट को डिफीट करने की जो आपकी सोच है वो आपको नहीं लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेवर एवर। आपको कभी भी आपको स्टॉक मार्केट को हराने के बारे में नहीं सोचना है। तो बिल्ड ए फॉर्च्यून फर्स्ट, बिल्ड ग्रेट टीम एंड ग्रेट लीडर्स हु कैन मल्टीप्लाई इट अमंग
द टीम। आपको अपनी भाग्य को बदलने के लिए, आपकी फॉर्चून को, डेस्टिनी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्रेट टीम बिल्ड करना है। आपको चाहिए ग्रेट लीडर्स जो आपकी जो प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई कर सके और आप सभी को एक बहुत ही अच्छा मार्जिन का प्रॉफिट दिला सके। आपको ऐसा लीडर चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव इन लाइफ एंड इन स्टॉक मार्केट, व्हाटएवर द सिचुएशंस मे बी, नेवर एवर गिव अप। हर्षद वाज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। आपको लाइफ में हमेशा पॉजिटिवली आपको सोचना है। पॉजिटिविटी 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 पॉजिटिविटी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे वो आपकी लाइफ हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, कैसा भी सिचुएशन ना हो। आपको हमेशा चाहे आपकी पैसा डूब रहा है, लेकिन उस टाइम में भी चाहे आपकी पैसा एकदम आसमान छू रहा है, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिल रहा है, उस टाइम में भी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको सिर्फ एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपने जॉन सीना का मैच देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक मार खाता है लेकिन वो कभी भी क्विट नहीं करता है। इस तरह से आपको लाइफ में कभी क्विट नहीं करता है। हर्षद ने भी कभी भी क्विट नहीं किया, उन्होंने गिव अप कभी भी नहीं किया और वो इसका एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है। दीज आर फ्यू लेसन्स विच आई लर्नड and noticed from वेब सीरीज स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी। तो ये सब जो लेसन्स थी मैंने हर्षद मेहता के स्कैम 1992 वेब सीरीज को देखकर मैंने नॉलेज गेन किया है। आप भी इस वेब सीरीज को देखिए, ये मस्ट वॉच है। अगर आप भी लाइफ में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप भी लाइफ में बहुत ही बड़ा पैसे वाला अंबानी जैसा इंसान बनना चाहते हो तो आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना है। आपको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने इस वेब सीरीज को देखा और फिर आप भी हर्षद मेहता बन गए, आप भी नेक्स्ट अंबानी बन गए, ऐसा नहीं। इस वेब सीरीज को देखकर सिर्फ आपके मन में एक जुनून आएगा, आपके मन में एक मोटिवेशन आएगा और आपको उस मोटिवेशन को आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आपको लगाना है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है और आपको अपनी मेंटलिटी को भी सुधारना है। आप ऐसे ही जो ओल्ड स्कूल जो तरीके थे उस पर भी आपको नहीं चलना है। अब जो फ्यूचर की जो स्कोप है उस स्कोप पे ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने पढ़ाई की और ऐसे ही आप बिलियनियर बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आपको बिलियनियर बनना है तो आपको बिजनेस के ऊपर कूदना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अपने चैनल को पहली बार देख रहे, इस बंदे को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। और ये एकदम फ्री है ताकि आपको नोटिफिकेशन पाए, क्योंकि मेरा एम है आपको स्टाइलिश बनाना, आपको अच्छा बनाना, आपको खुश रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय।